ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास था कि हमने एस्टिमेट करना है लॉजिट मॉडल को जब हमारे पास गिवन आंसर्स जो है वो OLS के ये आ रहे हैं कि लॉजिट जो है हमारा बनेगा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है कि नहीं है। ठीक है, 1 का मतलब है कि है, अगर 0 वैल्यू इसका यहाँ पे 1 की वैल्यू ना, इसका मतलब है कि वो उनके पास चांस है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करेंगे। अगर यहाँ पे 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो जॉब नहीं कर सकते या वो उनको जॉब नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है कि उनको जॉब मिलेगी, उसके चांसेस हमने देखने हैं। आगे इस पे जो फैक्टर्स को फैक्ट करेंगे या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो है एजुकेशन और जेंडर। एजुकेशन के लिए जो है वो उन्होंने डिफरेंट स्कूलिंग दी होगी, डिफरेंट ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और जेंडर में इन्होंने यहाँ पे मेल दिया है और हमने मेल फीमेल दोनों का करना है। मेल के लिए हमने जो है वो, क्योंकि ये दोनों इसका जो है वो डिपेंडेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कैटेगोरिकल है, इसलिए हम इसमें डमी वेरिएबल्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे डमी हमने कैसे ऐड करने हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, मेल के लिए हमने 1 लिखना है और जो है वो फीमेल के लिए 0 लिखेंगे। मेल के लिए हम 1 लिखेंगे और फीमेल के लिए हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे हम और सबसे हमें जो है वो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, इसके इंटरसेप्ट भी दिया है, कोफिशिएंट भी दिए है, स्टैंडर्ड एरर भी गिवन है, पी वैल्यू भी गिवन है और काई स्क्वायर भी गिवन है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इसको इंटरप्रेट करना है, इसके साइंस को और इसके जो है वो हर कोफिशिएंट को। ठीक है, और फिर हम देखना है कि ओवरऑल फिट जो है वो मॉडल की क्या आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसको इंटरप्रिटेशन इसकी देखते हैं। इंटरप्रिटेशन में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले तो अच्छा हम इसकी इंटरप्रिटेशन भी जो है ना वो 2-3 तरह से होती है। इसकी इंटरप्रिटेशन के भी जो है ना 3 तरीके हैं लॉजिट मॉडल के। यहाँ पे मैंने सिंपल वाली जो लॉजिट की है ना इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट वो वाली की है। इसकी एक ओड रेशो के साथ भी होती है, जिसमें हमने ये जो हमारे कोफिशिएंट्स है ना, इन कोफिशिएंट्स का लॉग लेना होता है और वो लॉग जो है वो एंटी लॉग लेना होता है और वो एंटी लॉग जो है वो हमें बताता है कि जो है वो क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे सिंपल इंटरप्रिटेशन हमने की है जी। हमारा इंटरसेप्ट है, इसका मतलब है कि अगर जो है वो हमारी कोई भी जो है वो मेल और एजुकेशन जो है वो 0 भी हो जाए तो जो है वो पब्लिक सेक्टर में जो वर्क जो है वो जॉब मिलने के चांसेस जो है वो -5.7 होंगे। ठीक है, ये जो हमारा शो कर रहा है कि तब हमारे पास चांसेस होंगे -5.7। दूसरी तरफ अगर जो है वो आ जाए कि दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे ये वाले साइंस है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी नेगेटिव में आ रहे हैं ना। अगर जो है वो कोफिशिएंट का एजुकेशन का जो कोफिशिएंट का साइन है, जो एजुकेशन का कोफिशिएंट का साइन है वो पॉजिटिव है, यानी 0.548। अब यहाँ पे हम देखें, ये साइन शो कर रहा है कि अगर जो है वो 1 यूनिट इंक्रीज होगा ना एजुकेशन का, यानी कि एजुकेशन जो है वो 1 ईयर एजुकेशन में जो है वो इंक्रीज होगा, तो हमारे चांसेस जो गवर्नमेंट जॉब के पब्लिक सेक्टर में वर्क के हैं वो 0.548 जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह जो है वो मेल्स के लिए भी ऐसे ही है कि मेल्स की जो है वो अगर 1 यूनिट इंक्रीज होगा, यानी कि अगर जो है वो मेल्स की पार्टिसिपेशन 1 यूनिट बढ़ती है तो उनके चांसेस जो है वो 4.352 जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि जो है वो उसके बाद आती है एजुकेशन। जो एजुकेशन का कोफिशिएंट है वो भी ये शो कर रहा है कि जो है वो उसके बाद इसकी हमने सिग्निफिकेंस देखनी है, सॉरी जो स्टैंडर्ड एरर है इसके, ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये शो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने सिग्निफिकेंस देखनी है ना, इसकी सिग्निफिकेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने साइन इंटरप्रेट कर लिया। अब सिग्निफिकेंस में हम क्या करते हैं कि इसके स्टैंडर्ड जो है वो कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। कोफिशिएंट का हाफ किया और फिर देखना है अगर ये कोफिशिएंट का हाफ जो है वो हाफ करने के बाद भी जो है वो स्टैंडर्ड एरर से ज़्यादा होगा ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है वो सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब 0.548 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर बनता है 2.8 या 7 समथिंग। ठीक है, लेकिन और वो जो है वो 0.091 से तो फिर भी जो है वो बड़ा ही है।
ठीक है, इसका मतलब है ग्रेटर देन है, इसका मतलब है ये स्टैटिस्टिकली ये जो है वो सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे भी अगर 4.352 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 2.15 समथिंग बनेगा, ठीक है। तो वो भी जो है वो ऐसे ही होगा कि जो है वो 2 फिर भी जो है वो 1.29 से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो सिग्निफिकेंट है स्टैंडर्ड एरर के साथ, जब हम इसकी सिग्निफिकेंस फाइंड करेंगे। इसके बाद पी वैल्यू आती है, तो इसकी जो पी वैल्यू है वो भी हमें शो कर रही है कि जो है वो पी वैल्यू भी हमें जो है वो बता रही है कि 0.00 है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम अगर हमारा अल्फा जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल जो भी हम देख रहे हैं उसके थ्रू हम देखेंगे तो ये जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आएगा। अच्छा, तो बी पार्ट हमारा था जिसमें इन्होंने हमें बताया है कि जो है वो एले एक मैन था जिसकी जो है वो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 10 ईयर्स थी और इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करनी है जो कि उसको जो है वो एम्प्लॉय करने के लिए कि उसके कितने चांसेस है पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉय होने के, ठीक है। सबसे पहले हमारी अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जब ये इसका फार्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ओवर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आई, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये इक्वल होता है एक्सपोनेंट जो हमारी जो है वो OLS के रिजल्ट है ना, जो हमारी रिग्रेशन के रिजल्ट है उनका एक्सपोनेंट लेना होता है इसमें, ठीक है। अब हमारे जो है वो एजुकेशन ईयर्स ऑफ एजुकेशन कितनी थी 10 और मेल्स के लिए डमी वेरिएबल्स में हमने ऐड करना था 1, ठीक है। 1 ऐड हो गया। अब इसकी जो है वो वैल्यूज हमने जो है वो पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाली। 0.548 को 10 से मल्टीप्लाई किया 5.48 आ गया और इसका जो है वो 1 था तो 1/1 वैसे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये इसका आंसर है, इसको इससे माइनस किया, ठीक है, तो ये -0.22 आएगा और फिर इसमें 4.352 ऐड किया तो हमारे पास 4.13 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, हमने तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और ये प्रोबेबिलिटी से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी भी साथ है। तो सबसे पहले हमने इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हुआ, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंट भी जो है वो फिर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट 4.13 माइनस एक्सपोनेंट 4.13 और प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी को हम एक साइड, जो प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे ले गए, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, दूसरे साइड पे जाके प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी जो पी ये हमारा कॉमन आ गया तो 1 प्लस एक्सपोनेंट 4.13 आ गया, ठीक है। जब ये हमारे पास आ गया फिर हमने क्या करना है कि जो है वो इस एक्सपोनेंट 4.13 इसकी जो है वो इसको जो यहाँ पे प्लस वाला जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा और इनकी फिर जो है वो इसका एक्सपोनेंट लिया वो हमारे पास आता है 62.17793, ठीक है। अब नीचे वाले में उसमें एक प्लस होगा तो ये आ जाएगा 63.17793। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि इसके जब वो मेल के लिए प्रोबेबिलिटी चांसेस गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के 0.984 है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें शायद आपको पढ़ रही है कि नहीं लॉजिक मॉडल में, अब हमने जब एक चीज़ की ये कि इसका जो है ना ये ऐसे होता है नेचुरल लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ओवर नेचुरल ओवर 1 माइनस PI, ठीक है ये। और इसके बाद इस साइड पे सारी इक्वेशन जो हमारा गिवन रिजल्ट होता है उसका OLS का वो लिखना होता है हमने। जैसे यहाँ पे हमारा था -5.702 प्लस 0.548 एजुकेशन और देन मेल के लिए या कोफिशिएंट 5.352 और मेल, ठीक है। अब इसका हमने नेचुरल लॉ ख़त्म करना था ना, नेचुरल लॉ ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट लेते हैं। जब हमने एक्सपोनेंट लिया तो इसका नेचुरल लॉ ख़त्म हो गया और इस सारे का एक्सपोनेंट आ जाएगा। इस तरह से जो है वो हमारी बनी थी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, जब भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लॉजिक मॉडल में। अब हम फाइंड आउट करते हैं फीमेल के लिए जो हमारा C पार्ट है, ठीक है।
उसमें हमने फीमेल के लिए भी जो है वो सेम एस्टिमेट करनी है प्रोबेबिलिटी कि वो जो है वो कितना करेगी, उसको कितने चांसेस हैं। अब यहाँ पे फीमेल्स के लिए जो है वो वुमेन के लिए जो है वो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 12 ईयर दी हुई है और इसकी भी जो है वो एस्टिमेट करनी है प्रोबेबिलिटी कि पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड होने की उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब हम पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, पहले ईयर ऑफ स्कूलिंग इसकी में कितने हैं, वो हमारे पास है 12, ठीक है। और जो हमारे पास है इसके लिए जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं वुमेन के लिए जो हमने किया है वो हमने 0 कंसीडर करनी है, मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 0, ये हमने ले ली, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज, इसमें जो है वो हम प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है या जो वो लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ OLS रिजल्ट, ठीक है। अब इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा, -5.702 प्लस 0.548 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 12 प्लस 4.352 मेल की जगह पे यहाँ पे फीमेल आएगा तो फीमेल का 0। अब हमने इसकी जो है वो पहले इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब इसको जो है वो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा 6.576, 5.702 प्लस 6.576 और ये 0 हो गया। अब इसको हमने जो है वो इसमें माइनस किया, ठीक है, -5.702 तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0 एक्सपोनेंट 0.874, ये प्लस का था ये माइनस का तो कट हो गया, ये आंसर बच गया। अब हमने इसका एक्सपोनेंट लेना है, ठीक है। एक्सपोनेंट लेना है 0.874, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास आया है 2.396, ठीक है। ये एक्सपोनेंट हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, ये पहले ऐसे भी कर सकते हैं पीछे। अब यहाँ पे हम जो है वो इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे आ रही है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, इसको इस साइड पे लेके आएंगे 2.396, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड पे लेके जाना है, ठीक है। 2.396 माइनस 2.396 प्रोबेबिलिटी, इसको इस साइड पे ले आए, प्रोबेबिलिटी प्लस 2.396 प्रोबेबिलिटी 2.396, प्रोबेबिलिटी कॉमन आ गया और ये इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा 2.396 ओवर 1 प्लस 2.396, इसमें एक ऐड किया, ये ऐड हो जाएगा एक 2.396 डिवाइडेड बाय 3.396, इनको डिवाइड करना है हमने, 3.396 डिवाइड हुआ और ये आंसर आ गया हमारे पास 0.7056, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 0.7056, तो ये हमारे पास 70% आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मेल्स के चांसेस है 10 ईयर स्कूलिंग के साथ भी उनके जो चांसेस है गेटिंग एनी पब्लिक सेक्टर जॉब 98 है, लेकिन फीमेल के लिए जो है वो 70 है जस्ट। ये हमारा पूरी एग्जाम्पल में पूछा था।